चमत्कार किसे कहते हैं वो आप देखिए इस वीडियो में। नहीं, ये सोच गलत है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो कभी इसमें पैसा नहीं डालना, कभी मत डालना। देखिए, पैसे कमाना सिर्फ शरीर से नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है। अगर मेहनत करके ही सब अमीर बन जाते ना तो घोड़ा गधा ये सब ताकतवर हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। सबसे ज्यादा अमीर तो यही बनने चाहिए, लेकिन वो बेचारे रोज दौड़ा जाते हैं, रोज घास खाते हैं। मजदूर बनना चाहिए अमीर। मजदूर तो बेचारा 500-600 रुपए में पूरा दिन काम करता है। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए आप। अगर आपने घूम फिर लिया हो, मौज मस्ती कर ली हो, या फिर मूवी नई नई देख ली हो और फालतूबाजी से हवाबाजी से थोड़े फ्री हो गए हो और कुछ सोचा हो भविष्य में कुछ करना है कि नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसे बचाने हैं या अपनी सोच को थोड़ा बदलना है, अगर वो गरीबों वाली अगर सोच से थोड़ा उभर के आना है बाहर, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें कि किस तरह से आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको समझाते हैं कि एक भिखारी भी अमीर कैसे बन सकता है, करोड़पति कैसे बनते हैं। आज के इस वीडियो में आप अच्छे से सीख लेंगे और जान लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर हमने कुछ बना के रखा है आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर इंसान 500 रुपया महीना भी जमा करता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो करोड़पति बन सकता है। करोड़पति नहीं तो कम से कम उस स्थिति से ऊपर आ सकता है जो कि उसे परेशानियों में डालती है और गरीबियत की माइंडसेट में डुबाए रखती है। इस परेशानियों से हम आपको ऊपर खींचने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, लबड़पंती ना करते हुए अपनी वीडियो को चालू करते हैं। और देखिए दोस्तों, थोड़े बहुत पैसे बचाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसे बचाए नहीं हैं, हवाबाजी में जो रहा है, वो बाद में फिर बुढ़ापे में काम करता है या फिर रोता है और वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरे जीवन में क्या परेशानियां, क्या दिक्कत, क्या चल रहा है। तो हम आपको आज ऐसी चीज बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खासकर हमारे इंडिया के अंदर 80% लोग, 90% लोग जानते ही नहीं हैं कि ऐसा कुछ भी होता है। और तभी उनकी अगर लॉटरी भी लग जाएगी ना, तब भी वो जहां थे वहीं पर वापस आ जाएंगे। यानी कि अगर किसी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी भी लग जाती है तो वो वापस से जीरो हो जाएंगे कुछ ही समय में, 5-6 साल के अंदर, 2-3 साल तक। तब तक वो पूरा पैसा उड़ा डालेंगे। गरीबियत की और अमीरियत की माइंडसेट 2 प्रकार की होती है। गरीब पैसा आते ही खर्च करना चालू करता है, अमीर पैसा आते ही इन्वेस्ट करना और पैसे को डबल करने के लिए स्कीम्स ढूंढता रहता है। तो आज हम एक ऐसी ही स्कीम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर, यहां पर आप चार्ट देख रहे हैं और चार्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा कि क्या मैं दिखा रहा हूं, ये फालतू की चीज, बकवास चीज, एकदम घटिया सी चीज है ना। आपको ऐसा ही लग रहा होगा। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए आपको खोलना पड़ता है डीमैट अकाउंट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दे दूंगा। और डीमैट अकाउंट एंजल वन और ग्रो, ज़ीरोधा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डीमैट अकाउंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डीमैट अकाउंट ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डीमैट अकाउंट बनाकर ये सब SIPs कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक चीज समझाता हूं। मानो कि आप महीने के 10,000 रुपए भी कमाते हैं और उसमें से सिर्फ 500 रुपए अगर आप बचा सकते हैं, तो 500 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, 500 रुपए बचा सकते हैं। और वो हर महीने 500 रुपए आप जमा करेंगे, आप एक इंडेक्स फंड में, जो कि मैं आपको बता रहा था जमा करने के लिए। वहां पर 5 सालों तक आप जमा करेंगे। 5 सालों के बाद में वो आपका 500 रुपया 30,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 साल में 6,000, तो 5 साल में 30,000 हो जाएंगे। और हर साल
आपको उस 30,000 रुपए का 12% रिटर्न मिलेगा। मतलब कि ये टोटल जो अमाउंट है 30,000 रुपए, ये आपका 5 साल का है और 5 साल में आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, जो वो हो जाएगा 10,552 रुपए। ये आपकी एक्स्ट्रा की कमाई है। और जो आपके जो पैसे टोटल बन रहे हैं वो 40,000 हैं। इसको मिलाकर यहां पर जो आपका अमाउंट दिख रहा है ये आपकी जमा की गई राशि है। यहां पर वो परसेंटेज के हिसाब से हर साल ग्रो करेगी और यहां पर जो आपका रिटर्न मिल रहा है 5 सालों के अंदर वो है। ये 40,000 टोटल है आपका जो आपने जमा किया वो, और आपको रिटर्न मिला है वो, दोनों मिलाकर। इसी प्रकार अगर आप 1,000 रुपए SIP करते हैं हर महीने 5 सालों तक, तो टोटल आपका 60,000 रुपए इकट्ठा हो जाता है उस अकाउंट में। उसके बाद 12% रेट के हिसाब से हर साल अगर ग्रो करता है तो टोटल आपका पैसा 21,104 रुपए अर्निंग होती है, कमाई होती है, जिसमें आपका पैसा जो टोटल हो जाता है 81,104 रुपए। ये आपके अर्निंग है, ये आपका जमा किया हुआ पैसा है। ऐसे ही 2,000 का अगर हम करते हैं, 2,000 का कितना आता है, 2,000 रुपए हम जमा करते हैं 5 सालों के लिए, तो आपका टोटल 1,20,000 रुपया जमा होता है, जिसमें 12% रेट के हिसाब से एनुअली, यानी कि हर साल 12% के हिसाब से अगर वो पैसा ग्रो करता है, जो कि मामूली सी बात है और ग्रो करता ही है, ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, तो आपका पैसा 42,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ आपको उसका रिटर्न मिलता है। यानी कि ये आपकी 42,000 रुपया अलग से कमाई हो गई। और आपका जो पैसा ये 1,20,000 रुपया है, ये तो खड़ा ही खड़ा है, ये तो आपको मिलेगा ही। तो 42,000 रुपए और ये 1,20,000 रुपए मिलके बनते हैं 1,62,207 रुपए। सेम इसी तरह अगर आप 3,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो साल में आपके 36,000 रुपए हो जाते हैं, जो कि एक साल में 36,000 रुपए होते हैं। ऐसे आपको 5 साल तक करना है तो टोटल 1,80,000 रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे और हर साल 12% रेट के हिसाब से आपको जो पैसा मिलता है 5 सालों तक, वो आपका बन जाता है 63,311 रुपए। दोस्तों ये कोई मामूली सी बात नहीं है। आप इसमें समय लगाते हैं अपने पैसे के लिए, आपका पैसा समय के साथ ग्रो करता है, बढ़ता है। तो टोटल आपका जो पैसा जमा हुआ है और जो आपने ये कमाई की है 63,000 की, ये मिला के 2,43,311 रुपए बनता है। सेम ऐसे ही 4,000 रुपए की अगर SIP करते हैं हर महीने लगातार 5 सालों तक, तो आपका पैसा 2,40,000 रुपया बनता है, जो कि आपने जमा किया है। अगर वो 12% रेट के हिसाब से बढ़ता है, ग्रो करता है, स्टॉक में जाता है, ये पैसा, ये सारा पैसा स्टॉक में जाता है अगर आपको कुछ पता नहीं है तो। लेकिन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। 12% के हिसाब से ये अगर ग्रो करता है तो ये टोटल 84,414 रुपए आपको रिटर्न देता है। ये आपकी टोटल कमाई हो जाती है इस 4,000 की SIP करने से। और ये टोटल आपको मिलता है 3,24,414 रुपए बनके, ये आपका पैसा टोटल हो जाता है। ओके, हो सकता है दोस्तों मैं समझाने में थोड़ा असमर्थ हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप दूसरी बार वीडियो देख लीजिएगा और आराम से सुनिएगा हर एक बात को। मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूं आपको, फिर भी समझने की कोशिश करिए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये 5,000 रुपए की अगर आप SIP करते हैं, आपका इनकम अच्छा है, आपकी कमाई बढ़िया है, लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, तो आप 5,000 की SIP हर महीने कर सकते हैं। हर महीने अगर आप 5,000 की SIP करते हैं तो साल में आपका 60,000 रुपया इकट्ठा हो जाता है, 1 साल का। फिर वो लगातार करते करते अगर आप 5 साल तक करते हैं तो आपका 3 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख रुपया हर साल 12% की ग्रोथ से बढ़ता है।
यहाँ 12% की ग्रोथ से बढ़ता है तो आपको 1,05,518 रुपए का प्रॉफिट होता है, नील प्रॉफिट। ये आपको बैठे बैठाए इनकम मिलती है। ओके, तो 3 लाख और 1,05,000 ये मिला के 4,05,518 रुपए आपको वापस मिलते हैं। ऐसे ही हम 10,000 की SIP अगर करते हैं, अगर बहुत से लोग करते हैं, हर किसी के बस की चीज नहीं है 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए अगर हर महीने आप SIP करते हैं, 5 सालों तक अगर करते हैं, तो आपका 6 लाख रुपया जमा होता है 5 सालों में। और 12% की रेट, 12% की ग्रोथ के हिसाब से आपको मिलते हैं 2,11,036 रुपए, जो कि आपकी इनकम हो गई, आपकी बैठे बैठाए एस्टिमेट इनकम हो गई सिर्फ ये पैसा जमा होने से। तो टोटल आपको 8,11,036 रुपए रिटर्न में मिलते हैं 5 सालों के लिए। सेम ऐसे यहां पर हम भी करते हैं। ये रहा 15,000 रुपया। अगर 15,000 तक की आपकी कैपेसिटी है तो बहुत बढ़िया है। और मैं कहता हूं, अगर आपकी 20 साल की उम्र है तो आपके लिए ये गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, जिसमें कि आप बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी कर सकते हैं। अपने जीवन में करोड़ों तक आप पहुंच सकते हैं। और ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर कोई यहां तक पहुंचने के लिए इतना इंतजार नहीं कर पाता है। यहां धीरज का बहुत काम है, बहुत धीरज रखनी पड़ती है। अगर आप 15,000 हर महीने जमा करते हैं तो आपको 5 साल में आपका पैसा 9 लाख रुपए जमा हो जाता है। 15,000 मंथली जमा करने से 5 साल में 9 लाख जमा होता है, जो कि 12% की ग्रोथ से 3,16,554 रुपया आपका प्रॉफिट है। और 9 लाख अगर इसमें ऐड कर दें तो टोटल 12,16,554 रुपया आपको मिलते हैं। अब ये दोस्तों, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी बात। अब मैं आपको एक बोनस देने जा रहा हूं जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे मैं करोड़ों की बात कर रहा हूं, लेकिन करोड़ होंगे कैसे वो समझाता हूं। चलिए आ जाते हैं हम अपने बोनस टॉपिक पर। यहां पर हम बोनस की बात करेंगे। अगर आप अभी देखिए हमने बात करी थी 5,000, ये 5,000 रुपए 5 साल तक के लिए, और 12% के हिसाब से ये मैंने मिनिमम जो होता है SIP में कि मिनिमम इतना ग्रोथ पैसा करता ही करता है, वो मैंने यहां पर बताया है आपको 12%। इससे नीचे कोई नहीं जाता है। इतना आपका पैसा ग्रो होता ही होता है, ठीक है। तब जाके आपका पैसा यहां पर 1,05,000 बनता है। अब देखिए यहीं पर मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बताता हूं। अगर आपका पैसा 5,000 रुपया 5 साल में जमा होता है 3 लाख रुपया, और वो 12 की जगह अगर 15% ग्रो कर जाता है, सिर्फ 3% बढ़ता है हर साल, तो वो 1,36,710 रुपए हो जाता है। मतलब ये सीधा 30,000 रुपया बढ़ जाता है। 30,000 रुपए सीधे बढ़ जाते हैं आपके। और टोटल आपको 4,36,000 मिलते हैं। यहां पर कितने मिल रहे हैं? यहां पर 4,05,000 मिल रहे हैं, और यहां पर 4,36,000। ठीक है, 4,36,000। मैं देखो आपको मार्क करके दिखा देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये 4,05,000 रुपया और ये 4,36,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका 5,000 का। ये 12% के हिसाब से रिटर्न मिला है इसमें टोटल, ये 15% के हिसाब से इसमें रिटर्न मिला है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं भाई, 5 साल की जगह पर हम 10 साल का अगर टाइम लेते हैं, लगातार कंटिन्यू हमारा पैसा हर महीने जमा हो रहा है, 5,000 रुपया हर महीने जमा हो रहा है 10 सालों तक, तो हमारा पैसा जमा हुआ 6 लाख रुपए, और वो 15% के रेट के हिसाब से हर साल ग्रो हो रहा है। तो आपको जो मिल रहा है रिटर्न वो होगा 7,15,091 रुपए। देखा, चमत्कार हो गया ना। यहां सिर्फ आपने 5 साल जमा किया तब आपका इतना हो रहा है,
यहां आपने 10 साल किया है तब इतना हो गया, सिर्फ 15% रेट से बढ़ने के बावजूद। तो यही समय का खेल है दोस्तों। सिर्फ 5 साल बढ़ाने से यहां पर कितना डिफरेंस आ गया है, सीधे 5 लाख के आसपास का डिफरेंस हो गया है। 5 साल में 5 लाख, यहां 5 साल में सिर्फ 1,36,000 बन रहा है, यहां 5 लाख 5 साल में 7,15,000 बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं ये वाली लाइन, 10 साल की जगह पर हम 20 साल कर देते हैं यहां पर। ओके, तो हमारा पैसा 5,000 रुपया हर महीने जमा होता है। लगातार हम 20 सालों तक अगर जमा करते हैं, जो कि हर कोई कर नहीं पाता, धीरज की कमी होती है। बहुत से लोगों को होता है कि भैया हमारा पैसा डूब ना जाए, कहीं थोड़ा पैसा बढ़ जाता है तो बदन में चुल्ल मचती है, क्या निकाल लें भैया, गाड़ी ले लेंगे, हम अपना स्कॉर्पियो करवाएंगे, स्कॉर्पियो निकलवाएंगे, ऐसी चुल्ल मचती है लोगों को। तो उन लोगों के लिए ये काम है ही नहीं। ओके, 5,000 रुपया हर महीने लगातार 20 साल तक अगर आप जमा करते हैं SIP में, तो आपका पैसा 12 लाख जमा हो जाता है 20 सालों में। ओके, 15% रेट के हिसाब से अगर वो पैसा ग्रो कर रहा है तो आपको यहां मिलते हैं, ये रहे 54,35,367 रुपए। कोई आपको घर बैठ के इतने पैसे दे जाएगा क्या फ्री में? मेरे को सिर्फ मैसेज करके एक बार बताओ, कमेंट करके, हाँ या ना, कोई पैसा देगा या नहीं देगा। भाई कोई कितना भी भगवान बन जाए ना, तब भी इतना पैसा कोई किसी को फ्री में नहीं देता। ये आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा, जो कि सेफ है बिल्कुल। धीरज रखना पड़ता है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, 2-3 साल के लिए नहीं है, लंबी रेस का घोड़ा है। मिनिमम 10-15 साल करो तब आपको रिटर्न इसका बढ़िया मिलता है। और टोटल आपको ये देखिए यहां पर 66,35,367 रुपए मिलते हैं। ओके, अब आपको मैं दिखाता हूं चमत्कार किसे कहते हैं, वो आप देखिए इस वीडियो में। अब अगर आपको थोड़ा और आपके अंदर कलेजा है और आप चाहते हैं कि मेरे को करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, 5,000 रुपया हर साल जमा करिए, 30 सालों तक आप लगातार जमा करिए। 30 साल तक बोल रहा हूं, कंटिन्यू 30 साल तक लगातार आप जमा कर रहे हैं, हर महीने 5,000, तो आपके पैसे जमा होते हैं 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए 30 साल तक जमा होते हैं। 15% रेट के हिसाब से वो ग्रो करते हैं। तो आपकी कमाई क्या होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख? नहीं, आप खुद देखिए ये क्या हो गया, 2,63,58,852 रुपए। ये आपका रिटर्न मिल रहा है भाई, रिटर्न। आपके पैसों से ये कमाई हुई है, ये आपकी टोटल कमाई हो रही है। यहां पर ये जो 2 लाख रुपए मैं बता रहा हूं ना, 18 लाख रुपए ये आपने जो जमा करे हैं, उसका ये रिटर्न है 2,63,58,852 रुपए। सिर्फ 18 लाख जमा होने के बाद, और ये टोटल आपका बन रहा है 2,81,58,852। अब ये भाई जब ये 30 साल तक आपने जमा किया, ये आपने जब 30 साल तक जमा किया तो आपको 2,63,00,000 मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर का आपका रेवेन्यू जनरेट होता है 30 सालों तक। बहुत से लोग बोलेंगे हम इतना जी ही नहीं पाएंगे, मर गए तो। अरे मर गए तो आपके जनरेशन के लिए काम आएगा, आपके बच्चों के लिए काम आएगा। क्या आप ही को अकेले कमाना है? अकेले आपके लिए ये पैसा, आपकी फैमिली के लिए नहीं है। नहीं, ये सोच गलत है। अगर ऐसा आप सोचोगे तो कभी इसमें पैसा नहीं डालना, कभी मत डालना। ये ऐसे सोच रखने वालों के लिए
है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो भविष्य में अपना कॉर्पस बड़ा करना चाहते हैं, गरीब हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा करके बड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपनी नई जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं। एक स्टेप और हम आगे आते हैं, यहां पर आपका दिमाग चकरा जाएगा। 5,000 रुपए हर महीने जमा करने हैं 40 सालों तक। 30 की जगह पर हमने 40 कर दिए, जो कि करने वाले करते हैं और हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपनियां भाग जाएंगी या इंसान मर जाएगा। मरने वाला कभी भी मर सकता है, भागने वाला कभी भी भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सेबी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, तो सेबी की निगरानी में ही सब काम होता है। जैसे आरबीआई होता है ना पैसों के लेन देन के लिए, वैसे ही स्टॉक मार्केट के लिए सेबी बैठी होती है, उसके अंडर ही सब कुछ होता है। तो ये डरिए मत कि कोई भाग जाएगा, कोई नहीं भागेगा। ऐसे तो बैंक वाले भी भाग सकते हैं, पर भाग जाते हैं, बहुत रेयर केस होते हैं। तो 5,000 रुपया आप जमा करते हैं यहां पर हर महीने 5,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं। 40 सालों तक अगर आप जमा करते हैं तो आपका टोटल 24 लाख रुपया जमा होता है। अगर वो 15% रेट के हिसाब से बढ़ रहा है ये 24 लाख रुपया, तो आप एक्सपेक्ट करिए कितना हो जाएगा। यहां पर 18 लाख था तो 2.5 करोड़ बन गया। ये कितना बनेगा, कुछ सोच के जवाब दीजिए। दिमाग में कोई बात हो, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 या 4.5, 5 तो शायद हो जाएगा ना, 6 भी हो सकता है, 7, 8, 9, कितना होगा? नहीं 9-10 तो नहीं होगा, इतना तो नहीं होगा भैया। कमेंट करिए आप, 5 सेकंड के लिए सोचिए, 5 सेकंड में आपको बताता हूं। इतने में आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, अभी मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आप 15% के हिसाब से पैसे ये ग्रो हो रहे हैं ना, और 24 लाख रुपए आपने डाले हैं, 40 साल तक ये ग्रो हो रहा है, हर महीने 5,000 आप SIP कर रहे हैं, तो ये भाई साहब बैठेगा 11 करोड़ 28,33,353 रुपया आपका 40 सालों में बन रहा है। एक गरीब आदमी जो 10,000 रुपया कमाता है और 5,000 की अगर SIP करता है, तो वो 10,000 कमाने वाला भी 11 करोड़ का कॉर्पस बना सकता है अकेले अपने दम पर। इस बात से अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में करो यस, और अगर एग्री नहीं करते हो तो कमेंट में करो नो। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ये काम कैसे करता है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे हवा में मैं बातें नहीं कर रहा हूं। ये लोग फाइनेंशियल एजुकेशन जो करते हैं उनको समझ में आता है कि ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। तो आप 11 करोड़ 28,33,353 रुपए के मालिक बनते हो। ये सिर्फ आपकी कमाई है जो मैंने 11 करोड़ बताए हैं, और जो आपका टोटल रेवेन्यू निकलता है वो 11 करोड़ 52,33,353 रुपया, मतलब ये 24 लाख और ये 11 करोड़ दोनों मिक्स करके ये वाला अमाउंट बनता है, ये वाला अमाउंट बन जाता है ये। तो अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये समझ में आ रही है तो हमें कमेंट करो, हम इसके ऊपर और भी आपको डिटेल में वीडियो बताएंगे और आपको ऐसे ही नई नई सीखने वाली बातों को सिखाएंगे अगर आपको सीखना है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको पैसा कमाना है, जो जानता है पैसे की कीमत क्या है आज के समय में, इस कलयुग में जहां पैसे के बिना घर वाले भी पूछते नहीं है, घर वाले भी ठोकर लगा देते हैं, उस समय की मैं बात बता रहा हूं। अगर ऐसे समय पर आपको ये जानना है ना कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, देखिए पैसे कमाना सिर्फ शरीर से नहीं होता, थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है। अगर मेहनत करके ही सब अमीर बन जाते ना, तो घोड़ा गधा ये सब ताकतवर हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा अमीर तो यही बनने चाहिए। लेकिन वो बेचारे रोज दौड़ा जाते हैं, रोज घास खाते हैं। मजूर बनना चाहिए अमीर। मजूर तो बेचारा 500-600 रुपए में पूरा दिन काम करता है, तब जाके उसको 600-500 रुपए मिलते हैं। थोड़ा समझ लगाइए, अपना दिमाग लगाइए कि ये बात सही हो सकती है या गलत हो सकती है।
तो कोई बात नहीं, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस बताने के लिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो खत्म हो गई है। नई वीडियो देखने के लिए कमेंट करिए। ओके।